So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today is 10th of November and today is Monday and अभी मैं जस्ट आई हूँ स्कूल से. So yes guys, हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर से. लाइक अभी डेट नहीं फाइनलाइज हुई है. मे बी 1 दिसंबर, मे बी 5 दिसंबर, मे बी 8 दिसंबर. I don't know the exact day. And yes guys, let's start studying. So guys, currently I am solving surface area and volumes. Like मैं NCERT रिवाइज कर रही हूँ वापस. And I have taken standard maths because I am opting maths in my class 11th. And इधर मैं कर रही थी surface area and volumes. Like मैंने आंसर्स निकाले हुए थे NCERT के ऑनलाइन. लाइक मैं चेक कर रही थी कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं. लाइक फर्स्ट आई वॉज सॉल्विंग बाय माई ओन एंड देन आई वॉज चेकिंग माई आंसर्स. क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ सॉल्व कि मुझे पता चल जाए कि मैं किधर गलती कर रही हूँ एंड किधर ठीक कर रही हूँ. And yes guys, my pre-boards are starting from December. Like I know the date finally, it's 8th of December. And yeah, I know I was bit irregular क्योंकि मेरी बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आई थी. Just because of मैं बहुत बिजी थी अपने स्कूल एकेडमिक्स में. लाइक बहुत चीज़ें थी, स्कूल में टेस्ट चल रहे थे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इसलिए मैं नहीं ला पाई कोई भी वीडियो. बट नाउ माई वीडियोज़ आर गोइंग टू कम एंड ऑब्वियसली प्री बोर्ड्स वीडियोज़ आर obviously going to come very soon. So keep watching and keep loving. सो गाइस, मेरे को आई थी साइंस के 2-3 चैप्टर्स में प्रॉब्लम एंड मैं अभी करने बैठी थी सैम्पल पेपर. एंड भाई सैम्पल पेपर करके मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था सैम्पल पेपर करना. उसके बाद भाई मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई, खोली एडुकार्ड की साइंस की बुक एंड फिर मैंने उधर की चैप्टर वाइज पेपर्स करना शुरू किए. एंड ट्रस्ट मी, इससे मुझे पता चला वेयर आर माई वीक पॉइंट्स. यू नो प्री बोर्ड्स आर हियर बट देयर आर मेनी वीक टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी जो मेरे से नहीं हो पा रहे. एंड सब कह रहे हैं कि सैम्पल पेपर लगाओ, सैम्पल पेपर सॉल्व करो. बट यार हम सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करें जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा व्हाट आर अवर वीक पॉइंट्स एंड व्हाट आर अवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. तो फिर मैंने देखी प्रशांत भैया की वीडियो एंड उन्होंने उसमें बोला था कि 3 घंटे का सैम्पल पेपर अभी लगाना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. उन्होंने बोला था अपना कॉन्फिडेंस मत गिरा देना सैम्पल पेपर सॉल्व करके, बिकॉज ऑब्वियसली यार 3 घंटे का सैम्पल पेपर इस अभी के टाइम पे करना इट्स वेरी टफ. एंड अभी तो हमें यही नहीं पता भाई हमारा वीक पॉइंट कौन सा और हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट. जब आपको अपना वीक पॉइंट पता चल जाता है सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द एडुकार्ड वर्कशीट्स. लाइक विद चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट की वर्कशीट्स है जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है और आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बताएंगे दैट वेयर यू आर लैकिंग एंड वेयर यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लाइक एट विच न्यूमेरिकल्स और कौन सा चैप्टर आपका अच्छा जा रहा है, जो आपको एडुकार्ड के सैम्पल पेपर से ही हेल्प करेगा. बिकॉज एडुकार्ड में हर एक चैप्टर वाइज वर्कशीट्स हैं जो आपको आगे जाके बड़ा हेल्प करेगी टू नो ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल ऑफ योर प्रिपरेशन. एडुकार्ड की बुक्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का सैम्पल पेपर अलग है एंड हिस्ट्री, जियोग्राफी इन सबके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. तो जैसे अगर आपका बायो हो जाता है तो आप बायो का सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको हेल्प भी करेगा टू नो कि हाँ भाई अब मुझे ये सब्जेक्ट आ गया है एंड आई एम गेटिंग गुड एट इट, तो अब मुझे अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए. यार साफ सीधी सी बात है, अगर तुम अभी डायरेक्टली सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठ जाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा और तुम्हारे मार्क्स भी कम आएंगे क्योंकि यार तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा वीक पॉइंट कौन सा है और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है. जब तुम्हारा फुल सिलेबस, जब तुम्हें श्योरिटी हो हर एक वर्कशीट सॉल्व करके कि अब मेरे सारे वीक पॉइंट्स भी खत्म हो चुके हैं, नाउ आई एम गेटिंग गुड, अब मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा सिलेबस कंप्लीटली डन है, फिर तुम लगाओ सैम्पल पेपर्स. बट फर्स्टली फोकस ऑन एवरी चैप्टर क्वेश्चंस. जितने पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो तुम करो. एंड सिर्फ 2 दिन का टाइम है. एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स पे मिल रहे हैं 40% डिस्काउंट. तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर. क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है एंड इट्स अ वेरी बेस्ट टाइम टू बाय द सैम्पल पेपर in a very low price with 40% discount. So you can check it out in my description because I personally prefer Educard sample papers and this helped me a lot in improving my every week chapters. Definitely gonna help you guys too. Trust me, trust Educard sample papers. एंड फिर मैं गई अपनी फ्रेंड के साथ बाहर पास तक बिकॉज आई वॉज टू एग्जॉस्टेड एंड मुझे रेस्ट चाहिए था, इसलिए मैं बाहर चली गई. एंड उसके बाद मैंने घर आके किया प्रोबेबिलिटी. लाइक आज मैंने पूरा मैथ्स डे रखा हुआ था
दैट्स वाई मैंने आज पूरे दिन सिर्फ मैथ्स की. एंड हेयर आई वाज सीइंग द लेक्चर ऑफ शोभित भैया, ऑब्वियसली फ्रॉम आरम बैच. लाइक मैं उनसे बस देख रही थी कि कैसे क्वेश्चंस है, किस टाइप के. एंड मैं बस वो सॉल्व कर रही थी क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी पहले भी सॉल्व किया हुआ है. एंड लाइक आई वाज जस्ट रिवाइजिंग एंड गो थ्रू इट. और उसके बाद ऑब्वियसली देर वॉज माई लास्ट स्टडी सेशन विच वॉज ऑब्वियसली ऑफ प्रोबेबिलिटी. लाइक अब मैं फाइनली उसको भी NCERT से सॉल्व कर रही हूँ हर एक चीज़ को. एंड भाई इतनी ठंड हो रही थी कि कभी मैं गर्म हुडी पहन रही थी, कभी कुछ पहन रही थी. डैट्स वाई. एंड इतनी ठंड हो चुकी है यहाँ पर, मन भी नहीं करता स्कूल जाने का. बट 75% अटेंडेंस विल र्यून मी कसम से यार. मेरी 75% अटेंडेंस से भी कम हो चुकी है अटेंडेंस. एंड आई डोंट नो हाउ टू रिकवर डैट. हर रोज़ स्कूल जाना पड़ रहा है. एंड आई फील लाइक स्कूल जाके टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है. तो उधर तो वैसा कुछ हो नहीं रहा स्कूल में, इतनी पढ़ाई वाई पूरा दिन उधर ही चले जाता है यार. घर पे कब पढ़े. दिस इज़ द बिगेस्ट इशू आई हैव एवर फेस्ड इन माई होल स्कूल लाइफ. Bye guys, I hope you liked this video, and if you did, so please like to my video and subscribe to my YouTube channel. I will meet you at next video. Till then, take care and bye bye.